Final ahead of the 2024 mega battle is inching closer, but the suspense continues in poll-bound Madhya Pradesh. Over the past few days, Chief Minister Shivraj Singh Chauhan has been sending cryptic messages to the voters, even as the BJP is yet to name him as the candidate for the upcoming polls. The Chief Minister made another such comment that has once again set the political circles abuzz. He asked his audience whether Mama should be made the Chief Minister. Remember, this comes after he asked his voters just 2 days back whether he should be testing the upcoming elections. अच्छी सरकार चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? जोर से बताओ, अच्छी चला रहा हूं कि बुरी सरकार चला रहा हूं? तो ये सरकार आगे चलनी चाहिए कि नहीं? मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं? भाजपा की सरकार फिर से आना चाहिए कि नहीं? तो आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प करें कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। The Congress has once again latched on to this comment to target the BJP. They said that the BJP has isolated Shivraj Singh Chauhan and the Prime Minister won't even take his name. The BJP, meanwhile, has dismissed the Congress's claims and said that the Congress must focus on fixing their own problems before they lecture the BJP. विधानसभा चुनाव से पहले लगता है कि भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान से किनारा कर लिया है, क्योंकि जमीनी हकीकत समझ आ गई है। लगातार मोदी जी उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, किसी रैली में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे हैं। उससे परेशान होकर अभी उन्होंने डिंडोरी की सभा में खुद जनता से अपने को प्रमाण पत्र दिलाने का काम करा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये तो अपने मुंह में मिट्ठू बनने वाली बात है। मध्य प्रदेश की जनता ने भी मानस बना लिया है कि 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी हमारा चेहरा हैं और उनके नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और आपको देखना पड़ेगा कि आपने ऐसे क्या काम करे हैं कि आपकी पार्टी भी आपको स्वीकार नहीं कर रही है। हर पार्टी की रणनीति होती है कि किस चुनाव में कैसे जाना है, चेहरे के साथ जाना, बिन चेहरे के जाना है, या कब चेहरे की घोषणा करनी है। अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई। रिकॉर्ड सीटें जीतेंगे और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी खुद को मुख्यमंत्री पद का बड़ा दावेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं और डिंडोरी में बुलाई गई भीड़ से सवाल कर रहे थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। इसके पहले उन्होंने जनता से सवाल किया था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल आकर उन्होंने 1 घंटे की सभा में एक बार भी शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लिया। 7 मुख्यमंत्री पद के दावेदार मध्य प्रदेश में हो गए हैं। 7 सांसदों को टिकट दे दिया गया है। ऐसे में आपस में मुख्यमंत्री पद की दौड़ लगी हुई है। उसमें शिवराज सिंह चौहान जी खुद की ब्रांडिंग करने से नहीं चूक रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री और अन्य नेता उन्हें पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, श्री शिवराज सिंह चौहान जी 1 बार के नहीं, 2 बार के नहीं, 3 बार के, 4 बार के मुख्यमंत्री, और हम उनके नेतृत्व में 23 का चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात कांग्रेस के आरोप लगाने की, तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपनी चिंता करनी चाहिए। आज उनके पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। जनता का आक्रोश कांग्रेस को मिला। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा से ही मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं। Let's open this up quickly. Sanju Verma, the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Romesh Savarwal, leader of the Congress. Good evening, both of you. Sanju Verma, what do you make of what Shivraj Singh Chauhan has been signaling? You know, Pranesh, I just want to say that if you look at the BJP's trajectory, be it with respect to the Uttar Pradesh elections, I remember there was a brouhaha. जरूर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है. That is the reason Yogi Adityanath has not been officially declared as the CM candidate. But you know, when we won 2022 assembly elections with a resounding majority, he was made the chief minister. I remember prior to the Gujarat elections, just 9 months ahead of the Gujarat elections, almost the entire cabinet was changed of the erstwhile dispensation. Vijay Rupani was replaced with Bhupendra Bhai Patel.
and everybody said इस बार तो गुजरात से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, पूरा कैबिनेट चेंज कर दिया 9 या 12 महीने पहले इलेक्शंस के. This shows that BJP is on a losing pitch. क्या हुआ? We won a record 156 seats and the Congress was reduced to its lowest ever tally in the last 70 or 75 odd years at barely 717 seats. Then look at Uttarakhand. Uttarakhand, before Pushkar Singh Dhami came into the equation, I remember we had 2 chief ministers who were replaced, after serving barely for a brief period. And again, the Congress said, Uttarakhand mein to BJP haar jayegi, because never has it happened in the last 27 years that an incumbent government and an incumbent chief minister has come back to power. And we proved every political pundit worth his or her salt completely wrong. Pushkar Singh Dhami came back as the chief minister. BJP came back with a resounding 47 seats in Uttarakhand. The reason I gave these examples is to stress upon the fact that the BJP's strength is its symbol, Kamal. The BJP's strength is its track record. The BJP's strength is the double engine Sarkar, in this case that of Narendra Modi and Shivraj Singh Chauhan. And I think the Congress, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए. राहुल गांधी 52 सीटें लाए थे अपनी पार्टी के लिए 2019 में और लगभग 40 या 44 सीटें लाए थे इन 2014. But everybody from Mallikarjun Kharge to Ashok Gehlot to Bhupesh Baghel, they have declared that Rahul Gandhi is the next PM in 2024. हम अपनी पार्टी में ऐसी बचकानी बातें नहीं करते हैं, because there is a parliamentary board, there is a core committee which takes decisions. कहां पहुंचे नहीं? आपको जो सवाल मुझे प्रणेश ने पूछा था उसका सही जवाब दे रही हूं. आई वांट टू आस्क द कांग्रेस, क्या आपने कमलनाथ को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है? कर्नाटका, what happened in Himachal Pradesh, what happened in Himachal Pradesh, what happened in Karnataka, what happened in Karnataka, what happened in Karnataka. A CEC meeting is underway. Mr. Savarwal, who will be the Congress's chief ministerial candidate? कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, कौन है? Listen, no. My submission is that this is the internal our party matter. Who will be the chief minister and who will not be the chief minister? The elected MLAs will elect the chief minister. Kamalnath ji is the president of the Madhya Pradesh Congress Committee. Regarding BJP, what happened in Karnataka? What happened in Himachal Pradesh? They only speak which suits them. And the Shivraj Chauhan issue is their internal issue. We don't want to involve ourselves into that. No, what is the internal that is their issue? outlook. कौन इनका बनेगा, कौन नहीं बनेगा, public of Mr. Savarwal, internal issue है क्या? What is the internal issue? People of Madhya Pradesh will decide. बीजेपी की चिंता करनी बंद करो. People of Madhya Pradesh, people of Madhya Pradesh will decide which party will come back in the power. We will come back. We know that how to come back because the Modi ji का time खत्म हो गया है. क्योंकि एंटी पुअर पॉलिसीज, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे लोगों को हाउ मच ही हैज. अरे भाई कर्नाटका में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ? आप ठेकेदार है इंडिया के, आप भारत के ठेकेदार है. खत्म है अब आप लोग, खत्म है. आप लोगों ने महंगाई, इन्फ्लेशन, हाउ मच यू पीपल आर, अरे ब्रूटल मारा है लोगों को. आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे देखिए ना क्या होगा. अभी तो योर चीफ मिनिस्टर, आप मुख्यमंत्री परेशान है, आपके मुख्यमंत्री परेशान हो रहे हैं वहां पे. आपको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो मारामारी चल रही है, थोड़ा उस पर अब आप ज्ञान बांटिए. कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में मैटर. अरे हमारा घर का मामला है, हमारा घर का मामला है. दोनों हमारे लीडर हैं, हमारे बोथ ऑफ द लीडर. देश की जनता का आपको परेशानी क्या है? No, 1 minute. Okay, now 1 minute. Sanju Verma, Mr. Savarwal, 1 minute. Third, my simple straight question to both of you. Mr. Savarwal, to you first. What do you think Shivraj Singh Chauhan is trying to say or signal? क्या लगता है आपको? Straight answer. He is in distress because he knows that the central government of the central government under the leadership of Modi has finished the common people. महंगाई बढ़ा दी है, price inflation too much है, GST लगा दिया है. But वो बयान में वो he is not saying all of this. He is saying he is only asking the people. He is only asking the people. He is not saying all of this.
You can't allow a free run to this man from the Congress. I need to make my वो point now, because he's he spoke depressed. about inflation. वो डिप्रेस में है, डिप्रेशन में है, डिस्ट्रेस में है. Sanju Verma respond to that. His party has stabbed him. Can I? Of course, Sanju you- Verma coming in. Can Mr. you Sabarwal, you've had your please? say. Sanju Verma quickly, yes. जो जेपी नड्डा ने कहा ना, कांग्रेस का तो वही हाल है. कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा. ना इनके पास नीति है, ना नियत है, ना कार्यक्रम है, ना कार्यकोष्ठी है, ना कार्यकर्ता है. बस टेलीविजन डिबेट पर आकर मोदी जी को चुनौती देते हैं. और जमीनी हकीकत यह है कि 2022 में इलेक्शंस वर हेल्ड इन 5 स्टेट्स. बीजेपी won 4 out of 5, whereas the Congress did not win a single state. आप तो पंजाब तक हार गए. तो यहां पर किस मुंह से आप बीजेपी को भाषण दे रहे हो? टुडे द जीडीपी ऑफ मध्य प्रदेश is about 12 lakh crore and the per capita GDP is 1,41,000. The per capita GDP has risen from barely 12,000 rupees 18 years back to 1,41,000 rupees now, which is a stellar jump. आपने छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए क्या किया? Whereas छत्तीसगढ़ has the highest tribal population of 31%. For the tribal population in Madhya Pradesh, which stands at 21%, we have given the highest bonus to tendu leaf growers, because the biggest tribal activity in both Chhattisgarh and Madhya Pradesh is growing tendu patta. आपने क्या किया? आपने कहा था हम बोनस देंगे 2,000 रुपए का. You did not give a single penny to the tendu leaf pluckers. You have insulted Draupadi Murmu, the first tribal president of India. आपके अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपति बोला. मध्य प्रदेश के लोग डिसाइड करेंगे. पार्टी से मध्य निकाला. प्रदेश के लोग डिसाइड अधीर करेंगे. रंजन चौधरी को क्या पार्टी से Okay, निकाला? let's see what the people decide. Let's see what the people decide. But Shivraj Singh Chauhan is not stopping at one or two comments. Over the last 2 weeks, he's made what the BJP is calling an outreach. Far too many. And that has given ammunition to the Congress to ask questions. Sanju Verma, Mr. Sabarwal, thank you for joining us on Times Now. Viewers, thanks for watching.